अम्मी दरवाजा खोलो। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जुलकर, इसे किचन में रख दो, संभाल के कहीं गिरा ना देना। चले अम्मी बैठते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो ये जुलकर मेरा बहुत ख्याल रखता है। अल्लाह इसे खुश रखे। आए, तुम्हारे लिए सर्दियों की बहुत सौगातें लाई हूँ। मुरब्बा है इसमें, टमाटर की मीठी चटनी भी है इसमें। शुक्रिया, बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? नींद अच्छी आई? बहुत सुकून से सोई हूँ मैं। दरअसल मुझे कुछ तुमसे चाहिए था। क्या तुम्हारे पास हेयर ब्रश है? मैं अपना लाना भूल गई। बिल्कुल, अभी देती हूँ। मेरी अम्मी। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटी। ये लड़की कौन है? अनकरा से रोहान की यूनिवर्सिटी की दोस्त है। नूर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही हूँ। अम्मी क्या हो गया? मेहमान है ये। सुन ले कि आहिस्ता बोले। सुनती है तो सुन ले। शादीशुदा जोड़े के घर रात गुजारने मेहमान नहीं आते। और इसके कपड़े देखे तुमने? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मेहमान है मेहमान। मुश्किल में थी क्या हम उसे सड़क पर छोड़ देते? बिल्कुल बेटा, वहीं छोड़ देते। क्या किसी भी दोस्त को घर में लाके रात ठहराना जरूरी है? घर में कोई ऐसे बेहुदा कपड़े पहनता है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वो सुन लेगी। बेटा, शादीशुदा लोगों की दोस्ती सिंगल लड़कियों से नहीं होती। कोई इस तरह के कपड़े पहनता है क्या? मुझे तुमसे तो इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अल्लाह रोहान को भी अक्ल दे। अम्मी आपको इससे क्या मतलब? आप क्यों मुदाखलत कर रही हैं? तुम मेरी सही बात को मुदाखलत कह रही हो? तुम लोग तो बिल्कुल ही बिगड़ते जा रहे हो, हद पार कर रहे हो। नूर फातिमा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। यकीन करो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और ऊपर से उससे माफी मांग रही। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। सनम, सनम रुको प्लीज। तुम अम्मी की बातों का बुरा ना मनाना। असल में अम्मी पुराने ख्यालात की हैं। इन बातों का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जो कहा मैंने वो सब सुन लिया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन प्लीज रुकने के लिए इसरार मत करो। जाने दो मुझे। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। हेलो रोहान। सनम, सब ठीक है? क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, सोचा कि तुम्हें जाने से पहले इत्तला दे दूं। क्या तुम रो रही हो सनम? रोहान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं किस हालत में निकली हूँ तुम्हारे घर से। जरा रुको रुको, क्या हुआ है? नूर की अम्मी ने मुझे और मेरे लिबास को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, और साथ में मुझे और तुम्हें लेकर उल्टी बातें कर रही थी। क्या ये सब बकवास है? मैं सच कह रही हूँ, वो नूर से कह रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। वो औरत मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं। अम्मी आप मेरे घर आए किसी मेहमान की तौहीन कैसे कर सकती हैं? मैंने तो कोई तौहीन नहीं की। मैं तो तुमसे बात कर रही थी। उसने सुन लिया तो मैं क्या करूं? ये क्या बात हुई? सुन बैठी तो वो चली गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहम है? और ऊपर से मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें पता भी नहीं। एहसान? मैंने कहा था आपसे एहसान करें। अब मैं रोहान को क्या जवाब दूंगी? वही कहो उससे जो कहना चाहिए, समझ गई तुम? यही कि रोहान, ये लड़की हमारे घर पे क्या कर रही है और क्यों रुकने के लिए आई है यहाँ? तुम्हें अपने शौहर से सबसे पहले यही कहना चाहिए था। खैर, अभी कह देना। बस करें। अल्लाह का वास्ता है हमारी जिंदगी से दूर रहे अम्मी। चली जाए आप यहाँ से। ठीक है बेटी, मैं चली जाती हूँ। लगता है मैंने तुम्हें तकलीफ दी। देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी।
फिर तुम्हें अपनी माँ की ये बातें अच्छी तरह से याद आएंगी। जा रही हूँ मैं। खुदा हाफिज बेटी। मुझे समझ नहीं आती, हमारे और हमारे मेहमान के बीच वो कैसे मदाखलत कर सकती हैं? मदाखलत भी नहीं थी दरअसल, वो बस जोर से बातें कर रही थी और उसने सुन लिया। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, मगर ये सब मेरी अम्मी की तबीयत के खिलाफ था। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मेहमान को जलील करके घर से निकाल दें? नहीं, उन्होंने उसे नहीं निकाला रोहान। उन्होंने उसे बाहर निकालने से भी बदतर किया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। उसी पर तो मेरी और अम्मी की भी लड़ाई हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रोहान, अल्लाह के वास्ते ये तुम क्या बोल रहे हो? एक तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। मैंने कहा कि मैं सनम के पीछे गई थी, मैंने माफी मांगी थी, कहा वापस आ जाओ, और क्या करती मैं रोहान? और इसके अलावा क्या हो सकता था? अच्छा ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, गलत मत समझो मेरी बात को। कैसे नहीं गुस्सा हो? जब से तुम आए हो मुझे डांटे चले जा रहे हो। तुम देख रही हो ना कि जब वो सब हमें अकेला छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं होता, और जैसे ही तुम्हारी फैमिली बीच में आती है मसले शुरू हो जाते हैं। मैं सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ रोहान। और तुमसे कह रही हूँ प्लीज रोहान, मुझे इतनी बातें मत सुनाओ। मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रहा नूर, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब बैलेंस हो गया है, कोई बिगाड़ देता है आकर। क्या मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा? सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपनी पसंद की जॉब छोड़ दी और तुम्हारे बाबा के साथ काम करने लग गया। सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता हूं, कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं। ये बताओ काम क्यों नहीं करते? काम ही नहीं दिया जाता मुझे। एक मिनट रुको, क्या ये कैसे हो सकता है? छोड़ दो रूम, जाने दो। एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे बाबा तुम्हें कोई काम नहीं देते तो तुम्हें रखा क्यों है? ताकि मैं बाहर में ना जाऊं, बस मैं वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। इतनी बात समझ नहीं आ रही क्या? रोहान, मैं अपने बाबा से बात करूंगी। तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगी नूर। मैं कुछ कैसे ना कहूँ, मेरी तरफ देखो। मुझे कमतर महसूस कराना बंद कर दो नूर। रोहान, तुम इस तरह की बातें करके यकीनन मेरा दिल दुखा रहे हो। बस अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करेंगे। हाँ, इस पर बात नहीं करनी, समझ गई ना तुम नूर? जैसे तुम्हारी मर्जी। आज रात को मिस्टर अर्तुरुल वाला प्रोग्राम है ना? मैं नहा कर आता हूं, सबने कठपुतली बना दिया मुझे।